तो आखिर गंगाजल जो हमारी सदियों से बात चली आती है, गंगा के जल को पवित्र माना जाता है। तो ऐसे तो अकबर और बीरबल के हाथ से विनोद की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा कि पानी सबसे अच्छा किसका होता है। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना पानी सबसे अच्छा यमुना का होता है। तो अकबर ने पूछा कि गंगा क्यों नहीं, तो कहा कि वो तो अमृत है। तो अकबर का टाइम जो है, वो अकबर जब थ्रोन पर आए हुए हैं तो 1556 में फरवरी में अकबर गद्दी पर आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है और 1605 तक अकबर का टाइम है इसे। लेकिन ये तो परंपरा हमारी बातों में सदियों से चली आ रही है, उसके काफी पहले से। जबकि गंगा शब्द खुद ऋग्वेद में भी 2 बार गंगा शब्द आ गया है, और गंगा की पवित्रता किसी न किसी रूप में बीच में सारे टेक्स्ट में गंगा की पवित्रता की बातें आई कि गंगा एक पवित्र ये है, और गंगा जल को काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। तो आखिर गंगा जल इतना पवित्र क्यों है, इसमें हमको 2 बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो आप सुनते हैं कि बैक्टीरिया है, और दूसरा हुआ वायरस। तो बैक्टीरिया जो हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु, और इसको बोलते हैं विषाणु। अब जो ये जो भी जीवाणु हैं, ये जो शब्द है, तो ये हार्मफुल भी होते हैं, ये यूजफुल भी होते हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है सो ए सेलुलर है। ए सेलुलर, ए का मतलब होता है बायोलॉजी में नॉट। यहां पर आप ये देखेंगे कि जो वायरस जो हुआ सो ए सेलुलर हुआ। इसको पार्टिकुलर जब होस्ट मिला, कोई भी ऐसा मिल गया इसके जहां किसका लाइफ साइकिल चल सकता है, तब ये एक्टिव होगा। लेकिन बैक्टीरिया जो है ये तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, इसलिए ये इसके जीवन में नॉन एक्टिव रहता है। जब पार्टिकुलर होस्ट मिल जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है वायरस को। अच्छा, ये जो पूरे इसको लिविंग माना जाता है। अच्छा देखिए कि वायरस जो होते हैं ये पार्टिकुलर चीज के प्रति, स्पेसिफिक चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो वायरस जैसे मान लीजिए कि हमारे पास भी अभी देखिए कि हमको लोगों को जो भी कोल्ड होता है, जो सर्दी खांसी होता है, इसमें भी सर्दी जुकाम में वायरस का रोल होता है। तो कोल्ड से लेकर के कोरोना तक या जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, लगभग में वायरस का रोल होता है। और जो वायरस से और भी प्लांट में भी कई तरह के डिजीज होते हैं, लेकिन वायरस वैसे जो कि प्लांट पर नहीं, एनिमल पर नहीं, बल्कि कुछ वायरस वैसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर भी हमला करते हैं। तो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और उस बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो भी वायरस, मान लीजिए कि कोई वायरस है, अगर सपोज कीजिए, और वायरस में भीतर इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर जो होता है इसमें, ये बाहर एक होता है जो कि कैप्सिड लेयर पाया जाता है, ऊपर एक लेयर पाया जाता है प्रोटीन का, और भीतर जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो वैसे वायरस जो कि बैक्टीरिया पर हमला करके और अपने जेनेटिक मटेरियल को उस बैक्टीरिया के भीतर डाल देंगे। सपोज कीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है और इस पर वायरस का जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया, और इसको बार बार इसमें रेप्लिकेट करके और फिर काफी वायरस पैदा कर देंगे और इस बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो गंगा में वैसा बैक्टीरिया जो कि वाटर को मतलब स्पॉइल करता है, वाटर को सड़ाता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने वाले वायरस गंगा में हैं। और वैसे वायरस के लिए शब्द आया हुआ है, ऐसे तो जनरली वायरस मानते हैं, लेकिन वैसे वायरस के लिए वर्ड जो आया हुआ है वो है बैक्टीरियोफाज। तो वर्ल्ड में गंगा एक ऐसा रिवर है, गंगा एक ऐसी रिवर है जिसमें कि बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं।
मतलब उस ढंग के वायरस पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और वैसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं जो पानी को सड़ने से रोकता है, जो पानी को स्पॉइल होने से रोकता है, और गंगाजल की पवित्रता बनी रह जाती है। और रीजन बिहाइंड दिस कि वही जो वायरस होता है, खास तरह का वायरस, क्योंकि वायरस मान लो कुछ वायरस वैसे होते हैं जो कि प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि टोबैको मोजाइक वायरस जो कि टोबैको में डिजीज कॉज करता है। उसी ढंग से हम लोग का लंग्स अफेक्ट करने वाला अभी जो चर्चा चल रहा है, से कोरोना वायरस का, जो कि 2020 कोविड जो भी आया हुआ था, चाहे अभी भी एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, तो ये जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो डिस्ट्रॉय कर देता है, मैन में खास करके, इसी में अगर एक वायरस वैसा भी होता है जो केवल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, और वो बैक्टीरियोफाज जो है सो केवल गंगा के रिवर में पाया जाता है, गंगा के पानी में पाया जाता है, और गंगा के पानी को सड़ने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखिए कि आज के डेट में गंगा बहुत ही पोल्यूटेड हो गया है, और खास करके इसमें फीकल मटेरियल, खास करके जो कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे जो भी उत्सर्जन पदार्थ होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सारे बैक्टीरिया भी गंगा में हैं, और इसके अलावा भी कई तरह के बैक्टीरिया हैं गंगा में। तो वो सारे बैक्टीरिया जो कि गंगा के पानी के सड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको खत्म करने वाला जो वायरस है वो है बैक्टीरियोफाज। आम आदमी से अगर पूछिएगा कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है, तो लोग बोलेंगे कि हिमालय से गंगा बहते हुए आती है, अब बहुत सारी जड़ी बूटियों को लेकर के आती है, बहुत सारे उन चीजों को लेकर आती है, इससे गंगा की पवित्रता बनी रहती है। लेकिन ये बात नहीं है, बात मुख्य रूप से वही बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन स्पॉइलेज ऑफ गंगा रिवर एंड गंगा वाटर, और इसी यही कारण है कि हमें गंगा जल की पवित्रता बनी हुई है। तो थैंक यू।